मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में हम आज श्लोक संख्या 58 से 64 तक के श्लोकों का अनुवाद एवं व्याख्या पढ़ेंगे। अपनी पुस्तकें आप निकाल लीजिए और दिए गए श्लोक का पाठ मेरे साथ कीजिए। ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पितृण कदाचन। अन्वय देखिए इसका। विप्रह ब्राह्मेण तीर्थेन कायत्रैदशिकाभ्यां वा नित्यकालम उपस्पृशेत पितृण कदाचन न। यहाँ अनुवृत्ति लेनी पड़ेगी हमें उपस्पृशेत की। इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। विप्रह अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्म और काय का अर्थ है कह जो है प्रजापति के लिए आया है और इसलिए जो प्राजापत्य तीर्थ है वो अथवा त्रैदशिकाभ्याम त्रैदशिक तीर्थ अर्थात जो देव तीर्थ है वो उससे आचमन करे, परंतु पितृतीर्थ से कभी भी आचमन ना करे। शब्दार्थ आप देखिए। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म नामक जो तीर्थ है। काय जो है यहाँ पर कह जो है प्रजापति के लिए है और उससे संबंधित है, इसलिए काय तीर्थ है। त्रिदशानाम भव त्रैदशिकम कायं च त्रैदशिकम चेति काय त्रैदशिके ताभ्याम। अर्थात काय त्रैदशिकाभ्याम जो कि प्राजापत्य और देव तीर्थाभ्याम, जो प्राजापत्य तीर्थ और देव तीर्थ है, इनके लिए ये शब्द आया है। काय का अर्थ है प्राजापत्य तीर्थ और त्रैदशिक अर्थात देव तीर्थ। उपस्पृशेत का अर्थ है आचमन। जो आचमन किया जाए वो इन तीर्थों से किया जाए। पितृण तन्नामकेन तीर्थेन अर्थात पितृ जो तीर्थ है उससे आचमन न किया जाए कभी भी। कदाचन अर्थात कभी भी पितृतीर्थ से आचमन न किया जाए, यह श्लोक का अर्थ है। अब यहाँ पर जो तीन शब्द आए हैं, बल्कि चार शब्द, जो ब्राह्म तीर्थ है, काय तीर्थ है, त्रैदशिक तीर्थ है और पितृतीर्थ है, इनके अग्रिम श्लोकों में अर्थ दिए गए हैं। ये श्लोक इस प्रकार हैं। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थम प्रचक्षते कायम अंगुली मूलेग्रे दैवं पितृं तयोरधः। अन्वय देखिए इसका। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थम प्रचक्षते अंगुली मूले कायम अग्रे दैवं तथा तयोः अधः पितृं प्रचक्षते। ये है यहाँ पर। अब इसका अर्थ देखिए। अंगुष्ठ मूलस्य तले, अंगुष्ठ के अंगूठे के जड़ के, हाथ का जो अंगूठा है उसके जड़ के नीचे का भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो ब्राह्म तीर्थ कहलाता है। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थं प्रचक्षते। अंगूठे के मूल में जो जगह है ये ब्राह्म तीर्थ कहलाती है। उसके जड़ के, अंगूठे की जो जड़ है उसके नीचे का भाग, ये ब्राह्म तीर्थ पर टिप्पणी आ सकती है इन सभी तीर्थों पर, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और याद कर लीजिए। फिर कहा अंगुली मूले कायम, जो कनिष्ठिका की जड़ से निचला भाग है वो काय यानी प्रजापति तीर्थ है। फिर अंगुली नाम अग्रे दैवम, जो अंगुलियों का जो अग्रभाग है वो दैव तीर्थ है। तथा और क्या कहा? तयोः अधः पितृं, उस
अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच का जो भाग है उसको पितृतीर्थ कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुनिए और इसे ध्यान से नोट कीजिए। हाथ के अंगूठे की जड़ के नीचे का भाग ब्राह्म तीर्थ है, जो कि श्लोक में कहा है अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मम तीर्थम प्रचक्षते। अब ये जो तीर्थम प्रचक्षते है, इस शब्द का, ये जो दो शब्द हैं, इनका अन्वय सभी के साथ होगा। कायम अंगुली मूले अग्रे दैवम, कहा कि जो काय तीर्थ है वो कौन सा है? अंगुली मूले, जो अंगुली जो है कनिष्ठिका अंगुली है, कौन सी अंगुली? कनिष्ठिका, उसकी जड़ जो मूल है, अंगुली जहां से प्रारंभ हो रही है वो उसकी जड़ है, तो वो जो जड़ से जो निचला भाग है वो काय तीर्थ अर्थात प्रजापति तीर्थ है। फिर कहा अग्रे, जो उंगलियों का जो अग्रभाग है वो दैव तीर्थ है। पितृयं तयोरधः प्रचक्षते, जो पितृ तीर्थ है वो इनसे नीचे यानी अंगूठे और तर्जनी के जो बीच का भाग है वो पितृतीर्थ कहा गया है। तो ये हैं तीर्थों के लक्षण। आचमन के समय जो तीर्थ होते हैं यानी हमारे हाथों के जो प्रदेश हैं, उंगलियां हैं, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग करें आचमन के समय, ये बताया गया है। अब अगला जो श्लोक है वो आचमन के प्रकार पर है। श्लोक इस प्रकार है, त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात् ततो मुखं खानी चै स्पृशेत् अद्भि आत्मानं शिर एव च। अन्वय इस प्रकार है श्लोक का, पूर्वम अपः त्रिः आचामेत् ततः द्विः मुखं प्रमृज्यात् अद्भिः चैव आत्मानं शिरः एव च स्पृशेत्। कहा पूर्वम, पूर्वम अर्थात सर्वप्रथम, त्रिः आचामेत अपः कि जल से 3 बार आचमन करे, ततः द्विः मुखम प्रमृज्यात्, उसके बाद 2 बार, तथा मतलब तदुपरांत 3 बार जब आचमन कर ले जल से तब 2 बार मुख को धोए। अद्भि चैव आत्मानं शिरः एव च स्पृशेत्, और उसके बाद जल से नेत्रों को और जो चक्षु है, कर्ण है, नासिका, मुख, हृदय तथा सिर पर जो है उस जल का स्पर्श करे। प्रमृज्यात्, स्पृशेत्, प्रमृज्यात् अर्थात स्पर्श करे। तो ये यहाँ पर आचमन का प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार जल से सर्वप्रथम 3 बार आचमन करना है, फिर 2 बार मुख को धोना है, उसके बाद जल से किस प्रकार जो खानी चै स्पृशेत् का अर्थ है जितनी भी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां कौन कौन सी हैं, खानी का अर्थ है खम मतलब इंद्रिय, खानी अर्थात इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं ये आपकी चक्षु है, कर्ण है, नासिका है, मुख है, इनको, और साथ में फिर कहा आत्मानम अर्थात स्वयं को, हृदय को, और शिर एव च सिर को स्पर्श करे जल से। ये आचमन के प्रकार हुए। 61वां जो श्लोक है वो भी इसी बारे में है, इसी विषय में है कि आचमन की शुद्धता किस प्रकार की होनी चाहिए। अनुष्णाभिः अफेनाभिः अद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सुः सर्वदाम आचमेत एकांते प्राग उदन्मुखः। इसका अन्वय देखिए श्लोक का, धर्मवित् शौचेप्सुः एकांते प्राग उदन्मुखः अनुष्णाभिः अफेनाभिः अद्भिः तीर्थेन सर्वदा आचामेत। यहाँ पर कहा है कि धर्मवित् शौचेप्सुः, यानी जो धर्मात्मा, धर्मवित् जो धर्म को जानने वाला है, जो धर्मात्मा, वो शौचेप्सु अर्थात शुद्धि की
जो कामना रखता है, जो इच्छा रखता है, पवित्रता की इच्छा रखता है, उसको अनुष्णाभि, अनुष्ण अर्थात ठंडा, और अफेनाभि जो फेन रहित, जो झाग इत्यादि से जो रहित जल है, उससे एकांते अर्थात एकांत में कहा प्राक उदमुख, पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर, और जो तीर्थ कहे गए हैं पूर्व में, ब्राह्मादि तीर्थ, जैसा प्रसंग है, जैसी क्रिया है, तदनुरूप तीर्थों का चयन करना होता है। तो उस प्रसंगानुसार, उस क्रिया अनुसार जो ब्राह्मादि तीर्थ हैं, जो बताए गए, ब्रह्मदैव का प्राजापत्य और पितृतीर्थ जो बताए गए हैं, उन तीर्थों से हमेशा आचमन करे। तो इस श्लोक में आचमन की शुद्धता के बारे में बताया कि जल से हम शुद्धि तो करें, किंतु वो जल कैसा होना चाहिए, वो साधन जो हमारे आचमन का प्रमुख साधन जल है, और वो जल शुद्ध होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया है। फेन रहित का अर्थ है कि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो। और ठंडा इसलिए कहा कि ठंडे जल से शीतलता प्रदान की जाती है, शीतलता की अनुभूति होती है। और ये जो ठंडा जल है, ये थकावट को, श्रम को, जब हम यात्रा से या कहीं से आते हैं तो उसको दूर कर देता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि फेन रहित ठंडे जल से एकांत में पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तराभिमुख होकर, पूर्व में कहे गए जो ब्रह्मादि तीर्थ हैं, उनसे जो है आचमन करे। अब कहा कि आचमन के लिए जल कितना होना चाहिए, उसका प्रमाण दिया है। तो यहाँ पर वर्णानुसार मनु ने व्याख्या की है। हृदगाभि पूयते विप्रः, कंठगाभि तु भूमिपः, वैश्यो अद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिः अंततः। कि विप्रः हृदगाभि, जो विप्र है वो जब तक हृदय तक जल जाता है तब वो पवित्र होता है। और क्षत्रिय कंठ पर्यंत जो जल जाता है, भूमिपः तो कंठगाभि। ये इसका अन्वय देखिए पहले। विप्रः हृदगाभि भूमिपः तो कंठगाभि, वैश्यः प्राशिताभि, शूद्रः अंततः स्पृष्टाभिः अद्भिः पूयते। कि विप्र जो है हृदगाभि, हृदय तक जो जल पहुंचा है उससे पवित्र हो जाता है। क्षत्रिय कंठ पर्यंत जल से पवित्र हो जाता है। भूमिपः तु कंठगाभि। फिर कहा वैश्य प्राशिताभिः, जो वैश्य है वो केवल प्राशन कर लेता है, केवल मुख तक जल ले जाता है तो ही वो पवित्र हो जाता है। शूद्र, और जो शूद्र है वो अंततः स्पृष्टाभिः अद्भिः पूयते, वो ओष्ठ मात्र, जिह्वा और ओष्ठ मात्र तक ही यदि जल जाता है तो ही वो पवित्र हो जाता है। अब ये अग्रिम जो 2 श्लोक हैं, इसमें उपवीति इत्यादि के लक्षण कहे गए हैं। श्लोक संख्या 63 देखिए। उद्धृते दक्षिणे पाणौ उपवीति उच्यते, सव्ये प्राचीन अवीति निवीति कंठ सज्जने। स्पष्ट है श्लोक। अब इसका अन्वय देखिए। द्विजः दक्षिणे पाणौ उद्धृते उपवीति इति उच्यते, सव्ये प्राचीन आवीति कंठ सज्जने निवीति इति उच्यते। यहाँ पर कहा है कि जो ब्राह्मण है, जब वो उद्धृते दक्षिणे पाणौ, जब वो दक्षिणे पाणौ उद्धृते यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर और बाएं कंधे पर रखा जाए तो ब्राह्मण उपवीति, और बाएं हाथ को उठाकर दाहिने कंधे पर रखने से आवीति, प्राचीन आवीति, तथा केवल कंठ मात्र में रखने से निवीति कहा जाता है।
तो ये यज्ञोपवीत के विषय में है कि यज्ञोपवीत को उद्धृते दक्षिणे पाणो, दाहिना हाथ उठा करके यदि बाएं कंधे पर रखा जाएगा तो वह ब्राह्मण उपवीति कहलाएगा, और उस यज्ञोपवीत को जब बायां हाथ उठाकर दाहिने कंधे पर रखा जाएगा तो वह प्राचीन आवीति कहलाएगा, और केवल कंठ मात्र में रखने से निवीति कहलाएगा। तो ये यहाँ पर यज्ञोपवीत के धारण करने के विधान हैं। विभिन्न प्रदेशों में, परिवारों में, कुलों में यज्ञोपवीत को धारण करने की अलग अलग परंपराएं हैं, और उस परंपरा का यहाँ पर इन्होंने संकेत किया है। अब यहाँ पर कहा, अब अगला जो श्लोक है इसमें बताया है कि नई मेखला इत्यादि जो धारण की जाती है वो कब की जाती है। श्लोक संख्या 64 इस प्रकार है, देखिए। मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृहीतानि अन्यानि मंत्रवत। कहा मेखलाम अजिनम दंडम, ये अन्वय है इसका कि मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम विनष्टानि अप्सु प्रास्य मंत्रवत अन्यानि गृहीत। तो यहाँ स्पष्ट रूप से मनु ने बताया है कि कई जो ये मेखला इत्यादि जो है, चर्म है, दंड है, जो ब्रह्मचारी धारण करता है, यज्ञोपवीत है, उसका जो कमंडलू है, यदि वे विनष्ट हो जाएं तो क्या करें। तो कहा इन्हें जल में फेंक देना चाहिए और फिर मंत्र पूर्वक दूसरा धारण कर लेना चाहिए। इसी को यहाँ पर कहा है कि मेखला, कृष्ण मृग चर्म, दंड, यज्ञोपवीत, ये जो भी हैं, और कमंडलू, ये जितने भी हैं, इनके विनष्ट हो जाने पर इन्हें जल में फेंक देना चाहिए। इसलिए कहा विनष्टानि अप्सु प्रास्य, विनष्ट होने पर जल में फेंक देना चाहिए, फिर मंत्र पूर्वक दूसरा धारण कर लेना चाहिए। मंत्रवत अन्यानि गृहीत, और मंत्र पूर्वक मंत्र का उच्चारण करते हुए दूसरा धारण कर ले। तो इस प्रकार जो जीर्ण हो जाए ब्रह्मचारी की जो धारण करने वाली वस्तुएं हैं, मेखला इत्यादि, उनको मंत्र द्वारा दूसरी धारण कर ले, और जो जीर्ण हो गई हैं उनको जल में प्रवाहित कर दे, ये इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 58 जो है वो आचमन के योग्य तीर्थों के विषय में बताता है, और तीर्थ कौन कौन से हैं, हाथ में वो तीर्थ कहाँ स्थित हैं, उसको तीर्थों के जो लक्षण हैं वो श्लोक संख्या 59 में बताए गए हैं। आचमन किस प्रकार किया जाए ये श्लोक संख्या 60 में बताया गया है, और किस प्रकार के जल से आचमन किया जाए ये श्लोक संख्या 61 में बताया है। श्लोक संख्या 62 में कितना जल ग्रहण करना चाहिए आचमन के लिए ये बताया गया है। श्लोक संख्या 63 उपवीति और आवीति और निवीति के विषय में है। इस पर टिप्पणियां पूछी जाती हैं, कृपया इसे तैयार कर लीजिए। फिर जो नई मेखला धारण करने का विधान है वो श्लोक संख्या 64 में बताया गया है। अगले व्याख्यान में हम केशांत संस्कार इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। स्त्रियों के संस्कार किस प्रकार किए जाते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आप जो आज पढ़ाया गया है उसको तैयार कर लीजिए। असाइनमेंट दिया जाएगा या प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी तो आप उसके समुचित उत्तर दीजिए। धन्यवाद।